हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पत्ती की बाह्य संरचना के बारे में बताऊंगी। इससे जुड़ा हुआ मैंने एक चित्र पहले भी शेयर किया हुआ है। आज हम उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि पत्ती की बाहरी संरचना किस तरह की होती है और पत्ती के क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पत्ती की संरचना के बारे में। तो आप देख रहे हैं चित्र में पत्ती एक डंडी से, जहाँ से पत्ती लगी होती है टहनी में, आप उसको वहाँ पर थोड़ा सा मोटा भाग होता है और इस भाग को हम कहते हैं पर्णाधार, यानी पर्ण का आधार। पर्णाधार या पर्ण का आधार, पर्ण मतलब होता है पत्ती, तो पत्ती का आधार भाग जो होता है उसे पर्णाधार कहते हैं। अब इस पर्णाधार और इस चौड़े वाले भाग, पत्ती की चौड़ाई वाले भाग के बीच में जो डंडी होती है उसको हम कहते हैं पर्णवृंत, यानी कि पत्ती का वृंत या पत्ती की डंडी। तो इस डंडी नुमा, डंठल नुमा भाग को हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत। अब हम देखें तो पत्ती का एक फैलाव होता है। आप देख रहे हैं सभी पत्तियों का एक फैलाव होता है, तो इस पत्ती के फैलाव को क्या कहते हैं? पर्णफलक। अब कुछ और भाग होते हैं जैसे कि पर्णतट, ये पत्ती का जो किनारा होता है इसको हम पर्णतट कहते हैं। और पर्णाग्र यानी पत्ती का सबसे आखिरी या सबसे आगे का भाग जो होता है उसको हम पर्णाग्र कहते हैं। तो ये बेसिक चीज है कि पत्ती के कितने भाग होते हैं। पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, 3 मुख्य भाग होते हैं किसी भी पत्ती के। तो पत्तियों के आकार, कई तरह की पत्तियां होती हैं, तो हम पत्तियों के आकार को देखकर कई पौधों के बारे में बता सकते हैं कि ये इस पौधे की पत्ती है, ये या फिर ये इस तरह के पौधे की पत्तियां इस तरह की होती हैं। तो ये हम इनके बारे में पत्तियों को देखकर भी पौधों के बारे में बता सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पत्ती का कुछ खास कार्य भी होता है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे कि आप पत्तियाँ जब देखते हैं तो पत्तियों का जो ये ऊपरी सिरा होता है वो ज़्यादातर गहरा होता है, ज़्यादा गहरा हरा होता है और चिकना होता है। इससे क्या होता है कि पत्ती को फायदा होता है कि जो चिकना भाग है वो अगर अतिरिक्त प्रकाश अवशोषित हो रहा है या प्रकाश पड़ रहा है तो वो उसको क्या करती है? अतिरिक्त भाग को, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो उस भाग को परावर्तित करके हटा देगी। दूसरा, गहरा हरा है, तो गहरा हरा होने से क्या होता है? जितना ज़्यादा गहरा रंग होता है, आपको पता है सूर्य का प्रकाश उतना ज़्यादा उसमें अवशोषित होगा, सौर ऊर्जा उसमें उतना ज़्यादा अवशोषित होगी। तो ज़्यादा सौर ऊर्जा अवशोषित होगी गहरे भाग में, तो उससे उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद मिलेगी। नीचे का सिरा जो होता है पत्ती के निचले भाग को, अगर हम इसी पत्ती को नीचे देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे उभरे उभरे इसमें शिराएँ दिखाई देती हैं। इन शिराओं के कारण ही पत्ती जो होती है वो उसका फैलाव बन पाता है। तो पत्ती का ये बीच का भाग जो होता है इसको मुख्य शिरा कहते हैं। और ये सारी उसमें शिराएं जो होती हैं पतली पतली, ये क्या करती हैं कि जो पत्ती भोजन बनाती है वो इन शिराओं के माध्यम से तने तक या पत्ती के या पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये हो गया इसका ऊपरी सिरा, चिकना होता है, ज़्यादा गहरा होता है। निचली भाग जो होता है वो खुरदरा होता है और थोड़ा कम गहरा हल्का होता है। और पत्ती का जो भाग, जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन का निर्माण करना। इसके अलावा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन और श्वसन की क्रिया भी करती हैं। इसके लिए आप देखेंगे पत्ती के निचले सिरे पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। वैसे तो दिखाई नहीं देते हैं इस तरह से आपको खुली आंखों से, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमको निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पत्तियां श्वसन या फिर आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ? जितना अतिरिक्त जल है वो वाष्प के रूप में निकाल देना। वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन निर्माण की क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो सारी प्रक्रिया इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होती है। तो ये आज पत्ती के बारे में आपको हमने जो कुछ बताया है, इसमें पत्ती की संरचना और उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं इसको हमने कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।